हमारा आज पहला कौशल अनुशीलन प्रश्न कौशल है। इसमें आप जो कौशल बनाने जा रहे हैं, पहले उसकी आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद आप दिनांक, कक्षा, विषय और समय जो सारणी बनी है इसी अनुसार आप बना लेंगे। फिर आप अपना प्रकरण, जैसे आप कबीरदास बनाने जा रहे हैं तो कबीरदास का प्रकरण डालेंगे। जयशंकर प्रसाद बनाने जा रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद का प्रकरण डालेंगे। इसके बाद आप जो कौशल आप बना रहे हैं उसके कौन कौन से घटक हैं उन घटकों को आप लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर अनुशीलन प्रश्न कौशल के घटक हैं: संकेत प्रदान, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः केंद्रीकरण, पुनः संप्रेषण और पांचवा आलोचना, सजगता, तत्परता व। इसके उपरांत आप जो क्वेश्चन बनाएंगे, जो सारणी बनाएंगे उनको आप बनाएंगे। सबसे पहले आप छात्र कथन लिखें, सबसे पहले आप छात्राध्यापक कथन लिखेंगे, फिर छात्र कथन और फिर घटक। जैसे आप पहला जो घटक है इसमें है संकेत प्रदानम, तो जो आप जो टॉपिक बना रहे हैं उसके लिए आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो छात्र पहले से ही जानता हो। जैसे आप पूछ रहे हैं हिंदी के कुछ कवियों के नाम, तो जो छात्र है वो पहले से इन कवियों को जानता रहेगा और आपका प्रकरण जो कबीरदास पढ़ाने जा रहे हैं वो भी निकल आएगा। फिर आप उनसे विस्तृत सूचना पूछ लीजिए। जैसे आप कबीरदास के विषय में क्या जानते हैं, तो छात्र कबीरदास के विषय में उनका जन्म कहाँ हुआ था, माता का नाम और कैसे करते और किस प्रकार की भाषा को प्रयोग किया, ये भी पता चल जाएगा। और इस विस्तृत सूचना से ही आपको फिर क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है कबीरदास की रचनाएं हम अभी विस्तृत सूचना में छात्रों से प्राप्त किए हैं, तो इसी में पूछ लिए कबीरदास की रचनाएं कौन सी है, छात्र ने बता दिया। इसके उपरांत हम पूछ लेंगे कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी विस्तृत सूचना से क्वेश्चन है। फिर जो 5वां क्वेश्चन है इसमें आप छात्र से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इससे छात्र का ध्यान भटक जाता है, इसलिए छात्र को पुनः हम क्या पढ़ा रहे हैं उस केंद्र पर लाने के लिए हम इस 5वें नंबर के क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। जैसे पंचमेल खिचड़ी किस कवि की भाषा है, तो छात्र कहेगा कबीरदास। तो छात्र को पता चल जाता है कि हम कबीरदास का लेसन पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पूछ लेंगे पुनः केंद्रीकरण साखी किस कवि की प्रसिद्ध रचना है, तो छात्र बताएगा कबीरदास। फिर हम 7वां क्वेश्चन पूछकर छात्र से ये पता करेंगे कि वो जो हम लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं उसमें कितनी उसकी रुचि है, सजगता है कि नहीं। तो हम 7वां क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कबीरदास की वाणी को डिक्टेटर क्यों कहा जाता है, तो छात्र उत्तर देगा। इसके उपरांत आपको निरीक्षण मूल्यांकन प्रपत्र बनाना है। इसमें पहला निरीक्षण टैली होती है और प्रयुक्त घटक और मूल्यांकन। प्रयुक्त घटक के अनुसार ही हम उस मूल्यांकन 1 से 7 तक होता है। इसमें न्यूनतम 4 होता है और अधिकतम 6 होता है। 4, 5, 6 के ही बीच में हमें मूल्यांकन करना है। और टैली संकेत प्रदानम, हम जितने संकेत प्रदान के क्वेश्चन पूछेंगे उतनी ही टैली लगाएंगे। विस्तृत सूचना प्राप्ति, हम जो जितने घटक दिए गए हैं, जितने विस्तृत सूचना प्राप्ति के प्रश्न पूछे गए उसी के अनुसार हम टैली लगाएंगे। इसी तरह पुनः केंद्रीकरण का और पुनः संप्रेषण और आलोचना और सजगता का।